सो गुड इवनिंग एवरीवन। निफ्टी में आज का मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज असेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन था। सीपीआर का रेंज थोड़ा सा कम था, लेकिन इसको एक एवरेज सीपीआर माना जाएगा, नैरो सीपीआर एकदम से नहीं माना जाएगा। जब प्राइस की ओपनिंग प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन हो तो पहला कैंडल वेट कर लेना रहता है कि कहाँ पे बन रहा है। हम डेज ओपन की लाइन लगाते हैं। कैंडल की ओपनिंग प्रीवियस डे हाई के ऊपर हुई और फर्स्ट जो कैंडल है वो बिना वीक का बना, ऊपर की तरफ में वीक नहीं था, लेकिन नीचे जो आ रहा था ये वीक आ रहा था। इसका मतलब यहाँ पे बायर्स एक्टिवेटेड थे। और जो सेकंड कैंडल है वो प्रीवियस डे हाई के ऊपर में चला गया और डेज ओपन भी ब्रेक हो रहा है ऊपर की तरफ, वीवैप भी ऊपर की तरफ ब्रेक हो रहा है। में तो हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाना है R1। ये जो था ये परफेक्ट टारगेट था। कल के दिन में भी सेम ऐसे ही हुआ था। जैसे ही वीवेब के ऊपर में निकला, पहला टारगेट डेज ओपन की लाइन हो जाती या R1 का जो भी लेवल आ रहा है वो हो जाता। लेकिन यहाँ पे हमारा डेज ओपन का लाइन नीचे ही बन रहा था, तो यहाँ पे क्लियरिटी थी कि अब ऊपर की तरफ में जाएगा, वो शार्प जाएगा। इसलिए जो भी यहाँ पे एंट्री किए थे वो परफेक्ट एंट्री थी और टारगेट R1 का था। फिर R1 ब्रेक हो गया था 9:30 बजे। इसका मतलब जब 10:30 बजे के पहले ब्रेक हो जाता है R1 तो ऊपर की तरफ में चले जाता है अच्छे से। लेकिन यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था। गैप अप के केस में क्या है ना, ऊपर जाएगा धीरे धीरे करके जाएगा और नीचे आता है तो तेजी के साथ में आता है। इसके बाद जब R1 के ऊपर में गया तो R1 और R2 का डिस्टेंस तो पास मास में था, तो यहाँ पे R2 के लेवल पे अचीव होना चाहिए था। लेकिन यहाँ एक और चीज हो रही थी। 1 डे का टाइम फ्रेम आते हैं हम। R1 प्रीवियस मंथ हाई को एक रेक्टेंगल मार्क कर देते हैं। ये हमने रेक्टेंगल मार्क कर दी। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वापस चलते हैं। ये वाला जगह रेजिस्टेंस का काम कर रहा है क्योंकि 1 डे का टाइम फ्रेम पे डिसेंडिंग सीपीआर है, इस वजह से ये जगह जो था थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था। जैसे R1 के ऊपर में जा रहा था, सस्टेन नहीं कर पा रहा था ऊपर की तरफ में। जब सस्टेन नहीं कर पा रहा है और यहाँ पे जो ये कैंडल बना है 10:05 का कैंडल, ये स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है। इसको हम ग्रेव स्टोन बोलते हैं। तो जैसे ग्रेव स्टोन डोजी बना नीचे की तरफ में, जैसे रेड कैंडल आया, ये कंफर्म किया था कि अब नीचे की तरफ में रहेगा। और यहाँ पे भी वी वेब के नीचे 20 MA की लाइन थी। इसी वजह से प्राइस जो है ना ऊपर की तरफ में नहीं जा पा रहा था। अगर वी वेब के ऊपर 20 MA की लाइन रहती तो यहाँ पे ऊपर की तरफ में शार्प चल जाते, जैसे कल के दिन में हुआ था। कल वीवेब के ऊपर 20 MA की लाइन चली गई थी, इसलिए प्राइस नीचे की तरफ में नहीं आया था। लेकिन यहाँ पे ऐसा सिनेरियो नहीं बन रहा था। इसी वजह से प्राइस आकर के बार बार रुका और एक टाइम ऐसा आ गया कि वीवेब को 20 में ब्रेक कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो प्राइस है पूरा कंसोलिडेट कर दिया और एक एम पैटर्न बना करके प्राइस नीचे आ गया। तो जब नीचे की तरफ में पोजीशन बनी, R1 को नीचे की तरफ में गया और यहाँ पे वीवेब डिसाइसिवली बड़े कैंडल से ब्रेक किया, तो यहाँ पे नीचे की तरफ में प्राइस हमको मिलती है। तो यहाँ पे पुट बाइंग करना है। पहला टारगेट हमारा डेज ओपन का रहेगा या प्रीवियस डे हाई का। और प्रीवियस डे हाई ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट सीपीआर का रहता है। यहाँ पे ये जो कैंडल आया था वो तुरंत आया था। यहाँ पे आप देखेंगे असेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन था। इसी वजह से जब प्राइस नीचे की तरफ में आया तो सीपीआर से वापस बाउंस हो गया ऊपर की तरफ में, क्योंकि असेंडिंग सीपीआर था। तो जब ये कैंडल बना 12 बज के, जो कैंडल है ये हैमर कैंडल बना, तो हैमर कैंडल बता रहा था कि अब ऊपर की तरफ में प्राइस चला जाएगा, क्योंकि अगर नीचे की तरफ वीक आ रहा है तो वो बाउंस होता है ऊपर की तरफ में। तो यहाँ पे सेकंड जो कैंडल है हैमर के बाद वाला कैंडल, ये पूरा बाउंस हो गया ऊपर की तरफ प्रीवियस डे हाई। अब फिर ये वापस नीचे आया। नीचे आने के बाद फिर से ये ऊपर की तरफ में गया। तो वी वेब के नीचे 20 में है, तो हम तब तक नीचे की तरफ में ट्रेड रखेंगे जब तक वो 20 में से रिजेक्शन लेता रहेगा। तब तक 20 में के ऊपर आएगा तो फिर बात अलग हो जाती है। तो यहाँ पे सीपीआर से बाउंस किया प्रीवियस डे हाई, फिर नीचे आया। तो हमको क्या करना है, जब वीवेब के नीचे 20 में की लाइन रहता है तो नीचे की तरफ पोजीशन बनाते हैं। और यहाँ पे डेज ओपन की लाइन को नीचे की तरफ में ब्रेक किया था, तो प्रीवियस डे हाई जैसे ही नीचे की तरफ में ब्रेक हुआ था 12:35 को, नीचे की तरफ में फिर से ट्रेड मिला था। लेकिन कि जब भी कोई बड़ा कैंडल बनता है और उस कैंडल के अंदर पे पूरा मार्केट रहता है तो वो साइडवेज ज्यादा रहता है। ऐसे कंडीशन पे कई बार ऐसा होता है कि ये नीचे की तरफ में आप ट्रेड तो बनाए हैं, लेकिन वो कई बार टारगेट तक पहुंचता नहीं, क्योंकि उसका इनिशियल टारगेट पहले हो चुका है नीचे की तरफ में। और उसके बाद इसका रिवर्स भी हो चुका है। जब भी ऐसा केस होता है उसके बाद का जो मोमेंटम है थोड़ा धीरे धीरे रहता है। इसी वजह से यहाँ पे जो ट्रेड था ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड हो जाता है नीचे की तरफ में।
और वैसे भी असेंडिंग सीपीआर का केस है, तो अगर डेज ओपन के नीचे आप ट्रेड बना रहे हैं नीचे की तरफ में सीपीआर की तरफ में, तो रिस्की रहता है। लेकिन हाँ, अगर सीपीआर से वापस बाउंस हो रहा है ऊपर की तरफ में, तब आप कॉल बाइंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि 20 में या फिर प्रीवियस डे हाई तक के रहता। मार्केट अप ट्रेंड है, आप रिवर्स का ट्रेड ले रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल रहेगी। अगर हमको पहला है, ये जो कैंडल था 11:55 का, ये पूरा डिसाइसिवली नीचे की तरफ में आ गया है, तो हमको इसके बाद की जो ट्रेड है उसको थोड़ा सा संभल के करना है। अब नीचे की तरफ में पोजीशन तब बनती है अच्छी सी, जब ये पीवोट को नीचे की तरफ में अच्छे कैंडल से ब्रेक कर देता, तब फिर हम S1 प्रीवियस डे लो का टारगेट ले सकते थे। यहाँ पे आज का मार्केट बहुत ज्यादा वोलाटाइल था, बार बार मौका दे रहा था, लेकिन ऐसा हो रहा था यहाँ पे जैसे अब डेज ओपन की लाइन को वापस ऊपर की तरफ में ब्रेक किया, वीवैप को भी यहाँ पे ब्रेक कर दिया, डेज ओपन को भी ब्रेक कर दिया, 20 में को भी ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ, लेकिन इसी एक कैंडल पे वो R1 को भी टच कर दिया। मतलब एक कैंडल लिया वो पूरा R1 को टच कर दिया, तो यहाँ पे ऊपर का भी जो सेंटीमेंट है वो नहीं बन रहा था। और जब पहली बार ऊपर जाता है, अगर वीवैप से ऊपर जा रहा है 20 में के लाइन नीचे है, तो हमको स्कैल्पिंग करना है, बड़े ट्रेड की तरफ में नहीं जा सकते। इसी वजह से जब ये ऊपर जाके वापस पलट के आया, तो जब यहाँ से अगर वीवैप से आप बाइंग कर रहे हैं ऊपर की तरफ में, तो इस कैंडल पे ही प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ में ट्रेड नहीं बनाना है जब तक 20 वीवैप के ऊपर नहीं आ जाता। और यहाँ पे फिर R1 से फिर से रिजेक्शन किया और पूरा सीपीआर की तरफ में आया, और सीपीआर पे आने के बाद में एक हैमर कैंडल बनाया जो कि 14:55 का था। यहाँ पर से फिर जैसे ही इसका हैमर का हाई ब्रेक हुआ, फिर से हमको टारगेट ऊपर का मिल गया। तो 2:30 बजे के बाद तो वैसे भी ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। आज का मार्केट बहुत ज्यादा वोलाटाइल कंडीशन पे था, इसलिए फर्स्ट जो ट्रेड है उसमें प्रॉफिट मिल गया, तो उसके बाद में ट्रेड क्लोज कर देना है। अब आ जाते हैं कल का सीपीआर कैसा बन रहा है। कल नैरो सीपीआर का केस है। नैरोएस्ट सीपीआर में मोमेंटम बहुत फास्ट रहता है, लेकिन यहाँ पे जब R1 और S1 की दूरी देखेंगे सीपीआर से, तो वो ठीक ठाक है, नॉर्मल है। अगर कल R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक हो जाता है, तो R2 का लेवल हमको मिल जाएगा इजीली, और अगर S1 प्रीवियस डे लो ब्रेक हो जाएगा, तो S2 की तरफ में हमारा टारगेट मिल जाएगा इजीली। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आज का मार्केट ज्यादातर कंसोलिडेशन पे रहा है और एक रेंज बाउंड रहा है, तो ये रेंज बाउंड हो सकता है कल भी देखने को मिले। कल भी हो सकता है कि इनसाइड रेंज में ज्यादातर ट्रेवल करने की कोशिश करे, और अगर ये R1 प्रीवियस डे हाई को शुरुआत में ही ब्रेक कर देता है, तब जाकर के R2 मिल जाएगा, यानी 10:30 बजे के पहले हो जाना चाहिए केस। और यहाँ पे 10:30 बजे के पहले अगर S1 प्रीवियस डे लो को नीचे की तरफ में ब्रेक कर देगा, तब फिर नीचे की तरफ में टारगेट मिलेगा। लेकिन चांसेस हैं कि ये पूरा होल डे इनसाइड रेंज में रहने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसका कंसोलिडेशन जो है वो अभी इसी रेंज के अंदर चल रहा है। तो अगर असेंडिंग सीपीआर का केस है, सीपीआर के ऊपर में अगर खुलता है प्राइस, तो यहाँ पे एंट्री करके हमको पहला टारगेट कौन सा ले लेना है, ये 24,530 का, क्योंकि यहाँ पे पहला स्विंग आ रहा है। इस लेवल पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। और अगर नीचे की तरफ में ट्रेड मिलता है सीपीआर से नीचे, तो हमको ये जो स्विंग दिख रहा है, ये इस लेवल पे आकर के 24,416 पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। नीचे की तरफ में यहाँ पे और ऊपर की तरफ यहाँ पे, और ना लॉट साइज कम रखेंगे। इनसाइड रेंज में लॉट साइज कम रखने से फायदा ये होगा कि आपके ज्यादा बड़े लॉस नहीं होंगे, और रेंज ब्रेक होने के बाद में तो ट्रेंड मिलेगा ही मिलेगा। और सीपीआर के अगर नीचे की तरफ में जाता है, तो आप पुट बाय करने की जगह पे कॉल सेल करना प्रीफर कर सकते हैं। अगर पुट बाय कर रहे हैं तो वीवैप और 20 में का कॉम्बिनेशन देख लेना। अगर पुट में वीवैप के ऊपर ईएमए का कॉम्बिनेशन है, तब फिर उसमें बाइंग कर रहे हैं तो ठीक रहेगा। बड़े बड़े कैंडल से आएगा तो बात अलग है, लेकिन वोलाटाइल रह सकता है, और इनसाइड रेंज में ज्यादातर संभावना है रहेगा। और परसों के दिन में हो सकता है बड़ा मोमेंटम क्रिएट हो, तो चार्ट को देख करके हमको डिसीजन लेना है। और अगर S1 प्रीवियस डे लो से एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तब हमको वापस ही सीपीआर की तरफ में ट्रेड मिल जाएगा, क्योंकि असेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन। और कंसोलिडेशन क्यों होगा, इसका रीजन ये है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखिए, जो प्राइस है वो वीवैप और 20 MA के बीच में चल रही है। जब भी वीवैप 20 MA के बीच में चलता है, तो ऊपर से दबा रहा है और एक नीचे से दबा रहा है, तो यहाँ पे ना प्राइस कंजक्शन रहता है, यानी कि साइडवेज स्टेप करते हैं। या तो वीवैप के ऊपर निकलने दीजिए, या तो फिर 20 MA के नीचे निकलने दीजिए। अगर ये 20 MA के नीचे उतर जाता है, R1 प्रीवियस वीक हाई के नीचे आ जाता है, तो फिर टारगेट सीपीआर का हो जाएगा। सीपीआर से थोड़ा पहले ही प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और 1 डे के टाइम फ्रेम पे अपन आते हैं।
यहाँ पे अभी डिसेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन है। तो डिसेंडिंग सीपीआर में R1 प्रीवियस मंथ हाई से रिजेक्शन ले रहा है, तो ये नीचे की तरफ में आ सकता है सीपीआर तक। लेकिन हम एक सूटेबल प्रॉफिट कहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे जो 20 में दिख रहा है यहाँ तक। अगर ये डोजी टाइप का बन रहा है कैंडल, तो डोजी का जो लो ब्रेक होगा तब हम यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ। पहला ये लेवल आ रहा है और दूसरा ये वाला लेवल आ रहा है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको एडजस्ट करते हैं। ये कौन सा लेवल आ रहा है देख लीजिए। कल S1 प्रीवियस डे लो अगर ब्रेक हो जाता है तो पहला टारगेट S2 का मिल जाएगा, इसमें हमको मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर लेना है। और S2 लेवल के नीचे आता है तो आप एक लॉट से फिर से ट्रेड कर सकते हैं नीचे की तरफ में, लेकिन नीचे आया तब के केस में। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कोर्स फ्री में चाहिए तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो हमारा डीमैट अकाउंट का लिंक है उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। इससे आपको हमारा कोर्स फ्री में मिल जाएगा और जो हमारा पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी ऐड कर दिया जाएगा, ताकि आपका जो भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट है उसे आप पूछ सकते हो और सही समय पे सॉल्व करा सकते हो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉर एडवांस लर्निंग जॉइन आवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।